तेरी आरती गाऊं, श्री दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं मैया आपको रे जाऊं, आरती गाओ मैया आपको रिझाओ। आपका मनाऊं मैया आपको रे जाऊं, आपको मनाओ मैया आपको रिझाओ। दुर्गे भवानी तेरी आरती गाऊं, श्री दुर्गे भवानी मैया आरती गाओ। स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोहे, स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोए। करुणा भरी छवि मेरो मन मोहे, करुण छवि मेरो मेरो मन मोहे। ओ करुणा भरी छवि मेरो मन मोहे, करुणा भरी छवि मेरो मन मोहे। देख छवि बड़े भारी में जाऊं, श्री दुर्गे भवानी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ की नात आप हो, दास अनाथ की नाथ आप हो। दास अनाथ की नात आप हो, दास अनाथ की नाथ आप हो। सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो, सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो। वे कहते तुम्हें ओ वे तेरा, श्री दुर्गे भवानी तेरी आरती गाऊं, श्री अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। सब भगतन की प्यारी तुम हो, सब भगतन की प्यारी तुम हो। सब भगतन की प्यारी तुम हो, सब भगतन की प्यारी तुम हो। ओ मेरी मैया जीवन धन हो, ओ मेरी मैया जीवन धन हो। ओ मेरी दुर्गे जीवन धन हो, जीवन धन हो। तेरे चरणों को मैं सदा पखारूं, दुर्गे भवानी तेरी आरती गाऊं। हर बोर गौर सदा
त्वमेव मन्त्रजनका त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम यादिगानि जवाबाणि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि पश्यन्तु वृक्षायां देव शीतलेतं जगन्माता शीतलेतं जगत्पिता शीतलेतं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधवे वसिष्ठाय नमो नमः देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीन च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी क्षमायुक्ता माँ विद्या दान करो तुम्हें कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे गमनं मामोधर कृपामये ब्रह्मा विष्णु शिवाराधे प्रसीद जगदम्बिके मनोविलसितं देवी वरं देहि नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता
संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवङ्किशानं ज्ञानिनामागगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जगत जननी अम्बे मैया की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की बेला भवानी मैया की। श्री हनुमान जी महाराज की अपने अपने माता पिता की। सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वरी अकारणों करुणामयी कृपामयी जगत नियंत्रिका जगताधार पराम्बिका माँ भवानी जगत जननी मैया दुर्गा के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि साष्टांग दंडवत। यहाँ पधारे दृश्यमान अदृश्यमान देवगण संतगण मुनि गंधर्व समस्त दिव्य शक्तियों का कोटि कोटि नमन बंधन। दूर दराज से पधारे भक्तजन माताएं बहनें भाइयों बालकों सभी को श्री राम मैं सब जग जाने
और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को जय सिया राम। इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं वो आप सब भक्तगण, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और इस कथा में जो परीक्षित का कार्यभार संभाल के बैठे हैं, ऐसे हमारे बड़े ही सहज और सरल ज्ञानेंद्र भैया श्रीमती छाया देवी सपत्नी को माता रानी की बड़ी ही सुंदर ममतामयी करुणामयी कथा का रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। दूसरी ओर विराजमान यज्ञ के यजमान हमारे श्री शिवकरण श्रीमती अनीता देवी सपत्नी को ये भी बड़े पूर्ण मनोयोग के साथ में माता रानी की सुंदर सी कथा का आनंद ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने का विचार जिनके मन में आया, जिन्होंने संकल्प लिया कि माता रानी की सुंदर कथा होनी चाहिए, ऐसे बड़े ही सहज और सरल स्वभाव के माता रानी की पुजारन भक्त श्रीमती सुलेखा देवी, इनका पूरा परिवार बड़े तन मन धन के साथ माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक आराम नाम की चीज नहीं है। वास्तव में भक्त वही है जो माता रानी के काम में लगा रहे, अपना आराम छोड़ के उनका नाम जपे, वो भक्त है। यद्यपि ऐसा होता नहीं है, आज का मानव पहले अपना काम देखता है, बाद में नाम जाप करता है, बाद में माता रानी का स्मरण करता है। लेकिन हाँ, आप सभी भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, माता रानी की पूर्ण कृपा आप सब पर है, जो आप इतने प्रेम के साथ, मस्ती के साथ माता रानी की सुंदर मधुर कथा का पान कर रहे हैं। और इस कथा में जो संगीत के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं हमारे भैया शांतनु, बॉबी, संजय, जो आचार्य का कार्यभार संभाल रहे हैं हमारे भैया प्रद्युम, ऋषि, अभय, और जो माता रानी की सुंदर सुंदर झांकियां लगाते हैं, माता रानी का सुंदर विग्रह को सजाते हैं, ऐसे हमारे शिवम भैया। और इस सब में अपना पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करने वाले, हम सबकी आवाज आप तक पहुंचाने वाले, ऐसे हमारे साउंड वाले भैया बड़े ही अच्छे सहज और सरल, बड़ा ही सुंदर मधुर बजाते हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि इन सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी के घर में आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। क्योंकि जिसके ऊपर माता रानी की कृपा हो जाती है, उसके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं।
और जो अपने आप को थोड़ा सा होशियार समझता है, अरे हमें किसका सहारा लेना, तो प्यारे उसके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जब मैया देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब लेती है तो हाँ प्यारे समझ लो। इसलिए चतुराई किसी के सामने दिखा लेना, हाँ चल जाएगी, लेकिन भगवान के सामने हाँ कभी चतुराई मत दिखाना, दिमाग मत लगाना। आए कथा से पूर्व हम सभी लोग मिलजुल कर माता रानी के सुंदर से नाम का गायन करेंगे। तदुपरांत बड़ी ही सुंदर मैया रानी की कथा का हम लोग श्रवण पान करेंगे। आप सभी लोग मस्ती के साथ माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं और मस्ती के साथ ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय। देखो भाई, हमने पहले ही कहा था कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है ना। इसलिए ताली में और जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, हाँ है ना। देखो जब भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, माता रानी ने पूरी कृपा की है, शक्ति दी है, शक्ति का लाभ उठा लो, है ना। और माता रानी के दरबार में तालियों को बजा लो, है ना। इसलिए सभी लोग मस्ती के साथ बोलेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा। मैया मैया मेरी माँ, मैया 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 कहने की आदत सी हो गई है। माँ के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। मैया 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 कहने की आदत सी हो गई है। मैया 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 कहने की आदत सी हो गई है। अम्बे 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 रटने की आदत सी हो गई है। अम्बे 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 रटने की आदत सी हो गई है। माँ के चरणों में रहने की, माँ के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। मैया 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 कहने की आदत सी हो गई है। मैया 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी माँ
कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। 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 ऐसी बातों को ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। मैया 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 कहने की आदत सी हो गई है। जय हो। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। मैया मैया मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। हाँ बीती बातों को
अब दहो रानी की आदत सी हो गई है। मैया 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 कहने की आदत सी हो गई है। 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 आदत सी हो गई। मेरी माँ शेरावाली मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। मैया 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 कहने की आदत सी हो गई है। बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय। परीक्षित जी, कल कथा कहाँ विराम हुई थी? कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान राघवेंद्र सरकार ने भगवती की आराधना की। जब माता भगवती की आराधना की तो मैया ने आशीर्वाद दिया, हे राम मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी शक्ति पाकर ही देवताओं के अंश से जन्मे वानर तुम्हारी सहायता करेंगे और मेरी शक्ति पाकर ही वो आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उन वानरों को कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। हे राम तुम्हारे बगल में जो शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, इन्हीं के द्वारा रावण के पुत्र का मेघनाथ का वध होगा और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके राज्य करोगे। भगवान ने कितने वर्ष तक राज्य किया अवध में? मैया ने आशीर्वाद दिया था, हे राम मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप अवध में राज्य करेंगे। कितने वर्ष तक? 11,000 वर्ष तक, है ना? बड़ी सुंदर व्यास जी महाराज ने जन्मेजय जी को राम कथा का श्रवण कराया है। अच्छा, राम कथा है क्या? हम लोग राम कथा सुनते हैं, रामलीला भी देखते हैं,
मैंने आपको पूर्व में बताया था कि इन कथाओं का केवल एक उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, ये लगन उनसे लग जाए। कथाओं के माध्यम से व्यक्ति को जीवन जीने की कला प्राप्त होती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। दैत्यों ने कैसे जीवन जिया, उनके साथ क्या हुआ, और भगवान के भक्तों ने कैसे जीवन जिया, उनके साथ कैसा हुआ। राम कथा सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, है ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी रामलीलाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या लोगों के हृदय में परिवर्तन हो रहा है? क्या लोगों का हृदय बदल रहा है? जब हृदय अगर नहीं बदल रहा है तो फिर कथाओं का क्या मतलब है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का जो मनुष्य है उसे कथाओं में तो बिल्कुल रुझान नहीं है, मन ही नहीं लगता उनका। हाँ, मेरी आंखों का दृश्य, मैं एक बार कथा करने गया तो वहाँ रात्रि काल के बेला में रामलीला हो रही थी। रामलीला के कलाकार बोले महाराज आपको आज रामलीला देखने आना है और केवट संवाद है। उनकी बिल्कुल आएंगे। समय क्या है? 10 बजे शुरू हो जाती है, 10-11 से, ठीक है। मैं 10 बजे पहुंचा तो रामलीला शुभारंभ नहीं हुई थी। फिर पूरा पांडाल भरा हुआ था, पूरा पांडाल, बहुत बड़ा पांडाल था, पूरा पांडाल भरा हुआ था। एक साइड महिलाएं, एक साइड पुरुष, बच्चे, बालक, बूढ़े सब थे, और सामने नृत्य हो रहा था। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे नृत्य को देख देख के। एक बात बताएं आपको, खान पान नृत्य ये राजाओं महाराजाओं का सुख रहा है, लेकिन इस शौक में पड़ने के बाद बड़े बड़े राजाओं की रियासत मिट गई है इसी चक्कर में। हाँ, सही बात है कि नहीं? लेकिन हम फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। पूरा पांडाल भरा हुआ था, और जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ और जैसे ही रामलीला की आरती हुई, भैया 5 मिनट नहीं लगे, पूरा पांडाल खाली हो गया। 100 में से 20% लोग रहे खाली, 80% भाग गए। बच्चे, बालक, बूढ़े सब चले गए। हाँ, तब मुझे पता चला कि रामलीला से उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रामलीला लोग देख ही नहीं रहे। हाँ, राम की लीलाओं को देखोगे तभी तो उद्धार होगा। हम लोग घर में आने के बाद मर्यादा सिखाते हैं, बहू को ऐसे रहना चाहिए, बेटी को ऐसे रहना चाहिए, बेटे को ऐसा रहना चाहिए। थोड़ा कड़वा है लेकिन बोले दे रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जब रामलीला होती है, एक पांडाल में माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहू भी होती है, सास भी होती है, ससुर भी होता है, जेठ भी होता है, देवर भी होते हैं, सभी लोग बैठे होते हैं और सभी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे होते हैं नृत्य देख के। हाँ? उस समय मर्यादा कहाँ चली जाती है? अरे तुम चाहते हो कि संसार बदल जाए, संसार के चक्कर में मत पड़ो, ये दुनिया बिल्कुल नहीं बदलने वाली। अगर तुम चाहते हो कि स्थिति सुधर जाए तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तुम अपने आप को बदलोगे तो धीरे धीरे फिर सब कुछ बदल जाएगा। आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, है ना। इसलिए प्यारे, किसी से कुछ मत कहो। अगर किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम्हारे तरफ इशारा करेंगी। ए भैया, सामने वाले को मत, पहले अपने आप को देखो। हाँ?
कि तुम कैसे हो। इसलिए तुम चाहते हो कि जीवन में परिवर्तन आ जाए, तो बड़ा सुंदर सूत्र है। मैं तो कहूंगा कि रामायण का ये सार है, अगर तुम ये समझ लो तो आनंद आ जाए। राम कब बने, भगवान कब बने, कैसे बने? अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती, तो अहिल्या और सबरी की भक्ति पूरी नहीं होती। जगत कल्याण की खातिर सहा अपमान जीवन भर, अगर होती ना कैकेयी तो एक कथा पूरी नहीं होती। लोग कैकेयी को गाली देते हैं। राम को राम बनाने में, भगवान बनाने में अगर किसी का श्रेय है तो वो है मैया कैकेयी का। जहां पर शांति होती है वहीं विश्राम होता है। सदा सतपथ प्रदामी के हृदय में राम होता है। जहाँ पर मान मर्यादा की धारा बह रही होती, वो जीवन घर नहीं होता, अयोध्या धाम होता है। जहाँ मान है, सम्मान है, मर्यादा है, यार ये वो घर घर नहीं है, वो तो अवध का धाम लगता है। ऐसे अवध का धाम हो, अयोध्या हो। यदि रामचरित सुनते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। न जाने कितनी सूप न खाएं, अपना नाटक दिखा रही, ना जाने कितनी ताड़काएं उन ऋषि मुनियों को सता रही। हे प्यारे, न जाने कितनी सती अभी माया की सीता बनती हैं, और ना जाने कितनी कैकेयी निज पति के प्राण लिया करती हैं। इसलिए प्यारे, ये तुम्हें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे तुम्हें संभलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। तुम चाहते हो कि परिवर्तन आ जाए तो भगवान के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, है? जो हमारे राम जी ने किया है, अगर आप वैसा करोगे तो पक्की बात है कि परिवर्तन आ जाएगा। ये विजय दशहरा पर्व यहाँ शहरों में मेले लगते हैं। हे प्यारे, सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के पुतले जलते हैं। जब दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है ना, बड़ा कष्ट होता है। हाँ, सच्ची भैया जाओ, रावण जलाया जाता है ना तो बहुत कष्ट होता है। क्यों? कष्ट इसलिए नहीं होता कि ब्राह्मण था, है? नहीं, इसलिए नहीं होता है। हाँ, कष्ट इसलिए होता है कि सचमुच के रावण जिंदा है ना, और कागज के पुतले जलते हैं। हाँ प्यारे, उन सचमुच के 10 शीशों को चौराहे पे कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा।
इसलिए प्यारे, अगर तुम चाहते हो कि राम राज आ जाए तो पहले अपने आप को बदलना होगा। हाँ? इसलिए एक निवेदन है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आ जाए तो भी ठीक है। हाँ, लेकिन देखो मेरा काम तो बताना है, तो मैं तो बताऊंगा, है ना। इसलिए प्यारे निवेदन है, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। हे प्यारे, लगा सको तो बाग लगाओ, हैं? आग लगाना मत सीखो। बोल राघवेंद्र सरकार की बड़ी सुंदर राम जी की कथा का श्रवण कराया है। व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्मेजय जी, जो एक बार राम जी के चरित्रों को सुन लेता है, उनके पद चिन्हों पर जो चलता है, उसका जीवन बदल जाता है। आगे बड़ी सुंदर कथा आई है। एक बार महात्मा कश्यप से उनकी पत्नी दिति ने कहा, हे स्वामी, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र से भी ज्यादा बलवान हो। कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति, एक का नाम है अदिति, है ना। कितनी पत्नियां हैं? दो। एक का नाम है दिति, एक का नाम है अदिति। दिति से कौन हुए? दैत्य। दिति के द्वारा दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति के द्वारा देवताओं का। दैत्य और देवता एक ही पिता की संतान है। पिता एक है लेकिन मैया अलग अलग है। तो मैया दिति ने अपने पति कश्यप से कहा, हे स्वामी, मेरी इच्छा है कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो इंद्र से भी ज्यादा बलवान हो। कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, अगर तुम चाहती हो कि ऐसा पुत्र तुम्हारे घर में हो तो तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत क्या होता है? अच्छा, ये पयोव्रत पहले भी किसी ने किया है क्या? हाँ, यही पयोव्रत मैया अदिति ने किया था। जब दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, है ना। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं, 100वां यज्ञ अगर हो जाएगा तो ये इंद्र बन जाएगा। तभी मैया अदिति ने कश्यप जी से कहा, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे बेटों को, देवताओं को स्वर्ग वापस मिल जाए। तब कश्यप जी ने अदिति से कहा था कि पयोव्रत करो। ये वही पयोव्रत है। अच्छा, इसमें किया क्या जाता है? इसमें सूअर के पैरों के द्वारा मिट्टी जो निकाली जाती है, उस मिट्टी से स्नान किया जाता है और 12 छटाक दूध पिया जाता है, केवल दूध पी के। जो मैया ऐसा व्रत करती हैं, इसका विधान है, उसके घर में साक्षात भगवान आते हैं। और मैया अदिति के घर में वामन भगवान पधारे थे, है ना, जिन्होंने 3 पैर पृथ्वी मांग के राजा बलि को छल लिया था। आज मैया अदिति को वही पयोव्रत बताया है। वो जब पयोव्रत बताया तो आज मैया अदिति पयोव्रत कर रही है। जब मैया ने पयोव्रत किया तो इधर अदिति को चिंता सताने लगी। मैया अदिति ने मन में विचार किया, मान लो इतना बलशाली पुत्र अगर हो गया तो मेरे पुत्र को वो मारेगा, पिटाई लगाएगा, अथवा स्वर्ग छीन लेगा, इंद्र के पद से हटा देगा। मैया अदिति ने क्या किया? मैया अदिति ने इंद्र को बुलाया।
इंद्र से कहा लाला तेरी मैया पयोव्रत कर रही है, सारी बात बताइए। इंद्र बोला क्या करना चाहिए? अरे लाला कुछ भी करो, लेकिन वो लाला जो है ना वो जन्म ना ले। इंद्र गया और दिति के पास बैठ गया और बोला ये मैया तू व्रत कर रही है, थक गई होगी, लाओ तुम्हारे पैर दबा दें। आज इंद्र बैठ गया और पैरों को दबाने लगा। इंद्र पैर दबा रहा है, जब इंद्र ने पैर दबाए तो मैया को आ गई नींद और मैया गई सो। और जब मैया सो गई तो इंद्र ने पाया मौका, और मौका पाते ही इंद्र ने एक अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और मैया दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। इसने वज्र से उस लाला के 7 टुकड़े कर दिए परीक्षित जी। लेकिन जब 7 टुकड़े हुए तो 7 टुकड़ों होने के बाद भी वह लाला मरा नहीं, जिंदा रहा। हाँ, जब वो लाला जिंदा रहा तो फिर इंद्र पे रहा नहीं गया। इंद्र ने पुनः वज्र का प्रहार किया, 7 के 7 टुकड़े फिर कर दिए। जब 7 के 7 टुकड़े फिर किए तो कितने हो गए? 49। जब लालाओं को मारा तो लाला रोने लगे। गर्भ में जब लाला ने रुदन किया, इंद्र बोला है मारुद चुप हो जाओ, रो मत, मारुद रो मत। जब बार बार कहा मारुद तो इनका नाम पड़ गया मरुद। यही 49 मरुद कहलाए। इधर दिति को पता लगा कि मेरी बहन ने अदिति ने मेरे लालाओं को मरवाया है। इन्हें आया क्रोध और इन्होंने अपनी बहन को ही श्राप दे डाला। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा और ऐसे ही तुम्हारे लालाओं का वध होगा। श्राप दिया तो ये घबरा गई, क्या किया जाए। लेकिन जब श्राप मिल गया तो मिल गया। इनके पति का नाम है कश्यप। कश्यप जी के मन में एक दिन विचार आया कि चलो यज्ञ किया जाए, पर यज्ञ के लिए गाय की आवश्यकता होती है, क्योंकि यज्ञ में बिना गाय के काम ही नहीं चलता है। हाँ, यज्ञ में गाय का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यज्ञ में गौमूत्र लगता है ना, गोबर लगता है, गाय का दूध लगता है, गाय का दही लगता है, गाय का घी लगता है ना। तो बिना गाय के यज्ञ तो होता ही नहीं है। हाँ, इसलिए प्यारे घर में गौ माता को रखना बहुत जरूरी है। जिसके घर में गौ माता होती है उसके घर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। हाँ। और उनके घर में बीमारियां नहीं आती हैं, जिनके घर में देसी गाय होती है, जर्सी नहीं, देसी गाय। अच्छा, ये करते क्या है? देसी गाय करते क्या है? बीमारियां कैसी नहीं आती हैं? पुराने समय में आपने देखा होगा किसी को बीपी की शिकायत थी क्या? है? शुगर की, कैंसर की? क्यों नहीं थी? क्योंकि हर घर में पहले देसी गाय रखी जाती थी और घर वाले देसी गाय की सेवा करते थे। अच्छा, गाय क्या करती थी? गाय को जब हम दोने जाते थे ना, आप गाय के पास जाओगे तो गाय पहले सूंघती है ना। सूंघने के बाद अगर तुम खड़े रहोगे, हाथ घुमाओगे तो वो आपको चाटेगी ना, जीभ से प्रेम करती है, सूंघेगी, चाटेगी, बड़ा प्रेम करती है। और जब वो सूंघती है, चाटती है और उससे लगता है कि हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो स्वामी हैं, अगर इनके हृदय में, इनके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है तो जंगल में जाती थी, वही औषधि खाती थी। वो गाय बहुत समझदार होती है, वो वही औषधि जब खाती थी तो उसी का दूध जब बनता था वो दूध हम लोग पीते थे। जब वो हम लोग दूध पीते थे तो बीमारी समाप्त हो जाती थी।
लेकिन आज के जमाने में लोग गाय रखना नहीं चाह रहे हैं। हाँ? इसलिए प्यारे घर में गाय का होना बहुत जरूरी है। बिना गाय के कुछ नहीं होता है। और प्यारे, गाय पशु योनि में आने के बाद भी पशु नहीं है। हाँ, कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे गाय पशु योनि में आने के बाद में पशु नहीं है, ठीक उसी प्रकार अन्न का जो दान होता है ना, वो अन्न का दान कोई साधारण दान नहीं है, सबसे श्रेष्ठ बताया है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार दान में अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जब भी यज्ञ हो, कथा हो, पुराण हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, तो उसमें हमें अन्न का दान करना चाहिए। यद्यपि लोग करते भी हैं। हाँ? और ऐसा नहीं कि चलो महाराज ने कहा कि अन्न का दान करना चाहिए तो उठाया 10 किलो और लेके पहुंच गए। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अगर भगवान ने आपको दिया है, माता रानी ने कृपा की है, तो उस सामर्थ्य के हिसाब से दान करना चाहिए। क्योंकि दान में सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है अन्न दान। जिस प्रकार वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ है कल्प वृक्ष। अच्छा, कल्प वृक्ष क्या करता है? कल्प वृक्ष जो होता है वो करता क्या है? बोले कल्प वृक्ष जो जो आप मांगो वो आपको प्राप्त करा देता है। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। इसलिए वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ है कल्प का वृक्ष। जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ है मैया गंगा, दान में सर्वश्रेष्ठ है अन्नदान, ठीक उसी प्रकार पशुओं में सर्वश्रेष्ठ मां गौ। मतलब पशु होकर भी वो पशु नहीं है, वृक्ष होकर कल्प वृक्ष नहीं है। जैसे राम जी मनुष्य देह लेके संसार में आए, वो मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने यज्ञ किया पर गाय नहीं है। अब गाय कहां से आए? ये पहुंचे वरुण के पास। जब वरुण के पास पहुंचे तो वरुण से गाय ली। वो कहा सुनो, जब हमारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो हम तुम्हें गाय वापस कर देंगे। परीक्षित जी गाय लेके आए, यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ हो जाने के बाद गाय को वापस नहीं किया। जब गाय को वापस नहीं किया तो वरुण को आया क्रोध, और वरुण देवता ने दे दिया श्राप, तुमने गाय को वापस नहीं किया, जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम्हें गौपालक बनना पड़ेगा, मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। मतलब महाराज कश्यप को और उनकी पत्नी को, दोनों को श्राप मिला है। जब श्राप मिला तो दोनों को मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पे आना पड़ा। यही वसुदेव और देवकी के रूप में आए हैं। इनकी बहन ने श्राप दिया था, मैया देवकी के 6 लालाओं का वध भी हुआ है कंस के द्वारा। बड़ी सुंदर कथा आगे आएगी। इधर जन्मेजय जी जब कथा सुन रहे हैं तो जन्मेजय जी ने व्यास जी से कहा, प्रभु ये बात समझ में नहीं आई। इस कथा को सुन के मन में बड़ा कष्ट हुआ है। क्यों? अरे इंद्र देवता हैं और देवता होके इतना घिनौना कृत्य किया है? अपनी माँ के लाला को ही समाप्त कर दिया, फिर देवताओं में और दैत्यों में अंतर क्या रह जाएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए था। व्यास जी ने कहा, लाला यही भगवती की माया है। ये जो माया है ना, त्रिगुणा बहुरूपी जो माया है, इससे कोई नहीं बच पाया है। अरे इंद्र की तो छोड़ो, इससे ना तो ब्रह्मा जी बच पाए
न भगवान शंकर बच पाए हैं, न भगवान विष्णु बच पाए हैं। क्योंकि इसके चक्कर में जो आया है वो फंसा है। जैसे संसार में आने के बाद व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये संसार 3 गुणों से मिलके बना है। कौन कौन से गुण? रज, सत और तम। सत, तम, रज। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के द्वारा ये संसार बना हुआ है। संसार का कोई भी प्राणी निर्दोष नहीं है। संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो निर्दोष रहा हो। अगर कोई निर्दोष है तो वो है कौन? परमात्मा, माता भगवती, भवानी। हाँ। संसार में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सदोष है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दोष है। हाँ। क्योंकि इस दुनिया में जो भी आता है उसके अंदर गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। हाँ। इसलिए प्यारे, संसार में आने के बाद कोई नहीं बचाया है। अगर बचाए तो कौन? परमात्मा। वह सत्य स्वरूप है। इसलिए एक भक्त ने पुनः प्रश्न कर दिया, अगर वह सत्य स्वरूपा है, अगर वो जगदम्बे सत्य स्वरूपा हैं तो हम भी तो उन्हीं के लाल हैं। अगर वह सत्य है तो हम सत्य क्यों नहीं हैं? अगर वह परमात्मा सत्य है तो हम सत्य क्यों नहीं हैं? हम भी तो उसी ईश्वर के अंश हैं। हम तो अलग से नहीं है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन सहज सगम सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। उसी परमात्मा के हम अंश हैं। और परीक्षित जी जब उस परमात्मा के अंश हैं, जो परमात्मा का सत्य है तो हम सत्य क्यों नहीं हैं? क्यों परीक्षित जी? जिस प्रकार नदी में बहता हुआ गंगा जल होता है ना? मैया गंगा में बहता हुआ जल गंगा जल होता है। अगर वही गंगा जल हम घर पे ले आए तो बताओ वो गंगा जल होता है या नहीं होता है? होता है ना। उससे हम गंगा जल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर वह परमात्मा सत्य है तो फिर हम सत्य क्यों नहीं हैं? है? उसी परमात्मा के अंश तो हम हैं। अच्छा, पहले ये समझो सत्य कहते किसे हैं? सत्य का मतलब है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वही तो सत्य होता है। क्यों परीक्षित जी? है? तो क्या ये संसार सत्य है? परिवार सत्य है? बेटे, घर, पत्नी, पेड़ पौधे प्यारे, जो कभी ना मिटे वो सत्य है। लेकिन जो हमें दिख रहा है इसको एक दिन मिट जाना है। और जो मिट जाना है जिसे, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो क्या हम सत्य नहीं है? क्यों परीक्षा जी? नहीं पता? हाँ, हम सत्य हैं, लेकिन कब तक? हम सत्य हैं लेकिन कब तक? जब तक उस परमात्मा के चरण में हैं, जब तक उस परमात्मा की गोद में हैं। लेकिन हम जैसे ही
परमात्मा को छोड़ के इस धरती पे आते हैं तो क्या होता है, माया हमें घेर लेती है, और जब माया में फंस जाते हैं तो ये जीव असत्य हो जाता है। जिस प्रकार आकाश में रहने वाला जल तब तक शुद्ध रहता है, तब तक वो आकाश में रहता है, लेकिन जैसे ही आकाश से वो जल पृथ्वी पे आता है तो मैला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। ठीक उसी प्रकार जब इस जीव को माया घेर लेती है तो ये असत्य हो जाता है। हाँ, जैसे गंगा जी से लाया हुआ गंगा जल रहता है, और उस गंगा जल से हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, शंकर जी का अभिषेक करते हैं, क्योंकि वो गंगा जल है। लेकिन अगर उसी गंगा जल में अगर कोई कुत्ता मुंह लगा जाए तो सत्य बताना, क्या उस लोटे के गंगा जल से परम स्नान कराएंगे? नहीं कराएंगे। और मैया गंगा में चाहे हजारों कुत्ते निकल जाएं, हाँ। समरत को नहीं दोष गोसाई, 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 जब पावक सुर सर की नाई, जब पावक सुर सर की नाई, जब पावक सुर सर की नाई। जो समर्थवान होते हैं भाई उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। जिस प्रकार गंगा जी में सुरसरी कहते हैं गंगा जी को, है ना, गंगा जी में चाहे हजारों सूर निकल जाएं लेकिन वो कभी अपवित्र नहीं होती है। रवि माने होता है सूर्य, सूर्य की किरणें अच्छी जगह भी पड़ती हैं और गलत जगह भी जाती हैं, लेकिन वह सूर्य की किरणें कभी अपवित्र नहीं होती हैं। पावक मतलब होता है अग्नि, अग्नि में रोटी भी बनाई जाती और मुर्दा भी जलाया जाता है ना, लेकिन जो अग्नि होती है वो कभी अपवित्र नहीं होती है प्यारे। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी निर्दोष है। हाँ। इस संसार में आने के बाद कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण और दोष ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण भी होता है और दोष भी होता है, अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। और जिनके अंदर गुण होता है, अच्छाई होती है, वो देवता कहे जाते हैं। हाँ। और जिनके अंदर अवगुण भरे होते हैं, बुराइयां भरी होती हैं, उन्हें लोग दैत्य कहते हैं। अच्छा, आपने दैत्यों को देखा? क्यों भैया, दैत्यों को देखा? नहीं देखा? अच्छा, देखा है, सबने देखा है। हाँ, रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई आई है। हाँ, अच्छा, दैत्य कैसे होते हैं, देवता कैसे होते हैं, चलो देख लो। है मात पिता नहीं जाने देवा, मात पिता नहीं जाने देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। है ना, जो माता को नहीं माने, पिता को नहीं माने, देवताओं को नहीं माने, साधुओं से सेवा करवाएं
ऐसे लोग ही निशाचर कहे जाते हैं। इस संसार में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष छुपा हुआ है, ईर्ष्या और द्वेष सबके अंदर है, गुण अवगुण सबके अंदर है, अच्छाई बुराई सबके अंदर है। लेकिन जो प्यारे अपने अंदर के अवगुणों को दबा लेता है, छुपा लेता है, बुराइयों को छुपा लेता है, दबा लेता है, द्वेष को छुपा लेता है, दबा लेता है, प्यारे वही संत महात्मा और देवता कहे जाते हैं। इस संसार में आने के बाद ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जो उस भगवती की माया से बच पाया हो। गुण अब गुण सबके ही ये रहे, गुण अवगुण सबके अंदर रहते हैं। हमारी आपकी तो छोड़ो, देवताओं के अंदर भी राग और द्वेष छुपा होता है। जो देवता होते हैं उनके अंदर भी होता है। कैसे? आपने कथाएं सुनी होगी, जैसे कोई संत महात्मा तपस्या करने के लिए गया तो सबसे पहले चिंता कैसे होती है? अगर कोई महात्मा तपस्या करने लगता है तो सबसे पहले चिंता, द्वेष, ईर्ष्या किसको होती है? इंद्र को। हाँ, उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये मेरा इंद्रासन न छीन ले, इसलिए अप्सराओं को भेजता है और तपस्या भंग कराने का प्रयास करता है। भगवती की माया से तो कोई भी नहीं बच पाया है। भगवती की माया से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए हैं। अरे जो हमेशा भगवान का नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में भजन के सिवाय कुछ किया ही नहीं, भगवती की माया ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। व्यास जी दर्शन दे रहे हैं जन्मेजय जी को। हे जन्मेजय जी, एक बार नारद जी पहुंचे हिमालय, और जैसे ही हिमालय पहुंचे तो सुंदर प्रकृति देखी, झरना देखा, नदियां देखी, और जैसे सुंदर प्रकृति देखी तो भगवान की याद आ गई। प्रकृति देखने के बाद भगवान की याद आई। स्वाभाविक सी बात है भाई, प्रकृति जिसने बनाई है उस बनाने वाले की याद आएगी। जैसे हम किसी के घर पे जाएं तो घर देख के घर के मालिक की याद आती है, घर फलाने का है ना, ये घर फलाने का है। वस्त्र को देख के याद आती है, वस्त्र फलाने आदमी ने सिला है ना। ठीक उसी प्रकार नारद जी को भगवान की याद आई। जब भगवान की याद आई तो मन किया कि चलो भजन कर लिया जाए। बड़ी सुंदर प्रकृति है, नदियां हैं, झरना है, सब कुछ है। एक बार एक आदमी पहुंचा संत के पास। संत कहते वाह, अरे खुदा की खुदाई, बड़ी सुंदर दुनिया बनाई। हाँ, व्यक्ति बोला भाई कहाँ है खुदा की खुदाई, दिखाओ हमें। संत जी ने हाथ पकड़ा, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे ले गया। हाँ, चोटी पे ले जाने के बाद नीचे नदी बह रही थी। बोला देख, एक खुदा की खुदाई है ना, ये कैसी खुदा की खुदाई, ये तो नहीं है खुदा की खुदाई। संत जी को आया गुस्सा, तो बोले क्यों, क्या तेरे बाप ने बनाई? हाँ बता। अरे दुनिया, प्रकृति, पहाड़, नदियां भगवान ने नहीं बनाए तो किसने बनाई? सब कुछ भगवान ने बनाया है। भगवान की प्रकृति को देख के बाबा नारद को भगवान की याद आई, चलो भजन कर लिया जाए। मुझे भगवान का भजन किया तो इंद्र को चिंता सताने लगी। इंद्र के मन में विचार आया, हमें लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कामदेव को भेजा। लेकिन कामदेव ने बाबा नारद को हिला नहीं पाए। नारद बाबा खड़े हैं, कामदेव हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज आप तो हमें लगता है साक्षात जगतपति हैं। बाबा नारद के नेत्र खोले। अच्छा, प्रशंसा कैसे बुरी लगती है, कहे भैया,
अगर किसी की प्रशंसा कर दी जाए बड़ा प्रसन्न होता है वो। हाँ? अरे मैया तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, भाई साड़ी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, फिर देखो मैया प्रसन्न हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि जो प्रशंसा होती है वो हर व्यक्ति को प्रिय है। कामदेव आया, भगवान को जगाया, परेशान किया, लेकिन कामदेव नारद को नहीं हिला पाया। जब हिला नहीं पाया तो कामदेव ने अंतिम बाण चलाया और बोला महाराज जय हो तुम्हारी, हमें तो लगता है तुम जगतपति हो, नारायण हो, हाँ मायापति हो, मैं भी तुमसे हार गया। हाँ? जब इतना कहा तो नारद को अभिमान हो गया। हाँ? जैसे बाबा नारद को अभिमान होगा, बाबा ने उठाई बीड़ा, वो सबसे पहले पहुंचे कहाँ? भगवान शंकर के पास। जैसे भगवान शंकर के पास गए, नारायण नारायण करके हो गए और कहने लगे सुनो प्रभु क्या है, हमने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, हमें लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगवान शंकर ने नाना बात समझाया है, हे नारद आपने मुझसे कहा जो कहा, लेकिन ये बात किसी से नहीं कहना, इस बात को ही खत्म कर दो, खासकर भगवान विष्णु से तो कहना ही नहीं। नारद जी ने सोचा हमें लगता है कि इन्हें हमारी उपलब्धि पसंद नहीं आई, हाँ हजम नहीं हुई। हाँ आज के जमाने में कोई किसी की प्रतिष्ठा देख नहीं पाता है। हाँ हमें लगता है इन्हें हमारी प्रतिष्ठा से, हमारी पदोन्नति से जलन हो रही है, तभी तो बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन जब बाबा नारद नहीं माने भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। हाँ हमें लगता है कि अब नारद का समय खराब है। मन में विचार किया, हुई है वही जो राम ने रची राखा, अब तो वही होगा जो हमारे राम जी चाहेंगे। उठाई बीड़ा, पहुंच गए कहाँ? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु सब जानते हैं, खड़े हो गए, आओ आओ नारद तुम्हारा स्वागत है, बड़े दिनों में आए। नारद जी ने मन में विचार किया, देखो ये हैं, इन्होंने जान लिया कि हम इनके समान हो गए, इन्होंने भी काम को जीता है, हमने भी काम को जीता है। बाबा नारद पैरों को छूने के लिए आगे बढ़े तो आज भगवान ने हाथ पकड़ दिए, नहीं पैर मत छुओ, गले से लगा लिया। अब नारद को विश्वास हो गया, हमें लगता है कि हम भगवान बन चुके हैं। गले से तो उसे लगाया जाता है जो समकक्ष हो, हमें लगता है कि हम भी नारायण बन गए हैं। अच्छा इतना ही नहीं, भगवान बोले हे नारद जी तुमने बड़ी कृपा की, बड़े दिनों में आए, तुम्हारी कृपा से हमें तुम्हारे दर्शन हो गए। अब तो नारद जी और ज्यादा प्रसन्न, हमें लगता है कि अब तो पूरे नारायण बन गए। वार्तालाप होने के बाद नारद जी वहां से आगे बढ़े, भगवान से कहा भाई कहां से आए हो? अरे प्रभु पता नहीं, हमने कामदेव को जीत लिया है, काम पे विजय प्राप्त कर लिए हैं। भगवान मुस्कुराए, अरे वाह क्या बात है नारद। नारद आगे बढ़े, तभी मैया लक्ष्मी ने कहा हे प्रभु ये तुम्हारे भक्त हैं, और भक्त के अंदर आपने अभिमान और बढ़ा दिया, आपको तो कम करना चाहिए था, पर आपने अभिमान बढ़ा दिया। ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? भगवान बोले सुनो, जब किसी को फोड़ा हो जाता है, जब किसी को फोड़ा हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है? तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर देता है दवा, भैया ये अभी शुरुआत है, दवा को खा लोगे तो फोड़ा बैठ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा अगर वो आदमी फोड़ा दवाई ना खाए तो फोड़ा बढ़ जाता है ना? तो जब पुनः वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर फोड़े को देख के कहता है सुनो फोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दवा खाई? दवा तो नहीं खाई, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऑपरेशन के लायक नहीं है, फिर और दवा खाओ, जब ये और ज्यादा पक जाएगा तब कहीं जाके ऑपरेशन होगा। भैया बोली तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हो? भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मी, नारद को होगा फोड़ा, लेकिन ये पहुंचे कहाँ? डॉक्टर के पास। किसके पास? गुरु के पास, भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने कहा सुनो ये दवाई ले लो, भगवान का भजन करो, वो दवाई को खाओगे तो ये फोड़ा तुम्हारा ठीक हो जाएगा, और कहीं मत जाना,
लेकिन सत्य बताओ, क्या बाबा नारद ने दवाई खाई? नहीं खाई ना। जब बाबा नारद ने दवाई नहीं खाई तो फोड़ा ज्यादा बढ़ गया। हे देवी, अब इसको ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा और पकने दो। भगवान ने माया रच दी। आगे बाबा नारद बड़े सुंदर सा नगर है, उस नगर में एक राजा है। उस राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। नारद जी ने मन में विचार किया, बड़ा सुंदर नगर है, क्या करना चाहिए? चलो थोड़ा अंदर घूम के आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था। वो जहाँ शादी विवाह हो रहे हो और निमंत्रण भी ना हो तो वहां क्यों जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि महात्माओं को शादी विवाह में क्या ही काम है, लेकिन ये नहीं माने, वो थोड़े चले जाते हैं। वो जब थोड़े चले जाते हैं, थोड़े थोड़े से मन खराब हो जाता है। हाँ? थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा जाने में क्या है, थोड़ा चले जाते हैं। वो थोड़ा थोड़ा कहते हैं तो बात बिगड़ जाती है। सुंदर नगर देखा, बाबा नारद पे रहा नहीं गया, परंतु मन में ये विचार नहीं आया, जब मैं थोड़ी ही देर पहले यहाँ से निकला तो कोई नगर नहीं था, लेकिन अचानक से नगर कहां से आ गया? भैया भगवान की यही तो माया है। अंदर गए, राजा ने देखा, आओ आओ मुनि, तुम्हारा स्वागत है। पुत्री का हाथ दिखाया। विश्व मोहिनी का जब हाथ देखा तो क्या देखते हैं कि जो इसे बरेगा वो अमर होगा। हाँ, उसे कोई नहीं जीत पाएगा। बड़ा सुंदर स्वरूप है। बाबा नारद ने मन में विचार किया, आधे नारायण तो बन चुके हैं। हाँ, अगर इनके साथ हमारा विवाह हो गया तो पूरे नारायण बन जाएंगे, फिर हमें कोई जीत भी नहीं पाएगा और अमर भी हो जाएंगे, है ना। नारायण बनने में केवल यही कमी रह गई थी, अब लगता है हमें वो भी पूरी होने वाली है। हाँ? उसमें ये था हस्तरेखा में कि जिसके साथ विवाह होगा वो अमर होगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन इन्होंने ये समझा कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर होगा। इनके मन में विचार आया, भाई देखो नारायण रहते हैं क्षीर सागर में अपनी पत्नी के साथ। ये राजा की भी कोई संतान नहीं है, पुत्री है, और जब मेरा विवाह हो जाएगा तो हम भी ससुराल में रहेंगे क्षीर सागर में। जैसे नारायण रहते हैं वैसे हम भी रहेंगे, तो हम में और नारायण में कोई अंतर नहीं रहेगा। बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय।